नमस्कार समन्वय। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की हसीन वादियों जोशीमठ और हम जा रहे हैं दर्शन करने भविष्य बद्री के। और देखिए यहाँ का तापमान कितना है, और क्योंकि पानी तक जमा है। और ये देखिए वहाँ के पत्थर, देवभूमि के पत्थर। इन पत्थरों में अजब सी चमक है, मतलब सूरज की रोशनी पड़ते ही ये चमकने लगते हैं। मतलब प्रदूषण मुक्त क्षेत्र कह लीजिए इसे। और तापमान देखिए किस स्तर पे होगा कि पानी जम रहा है नल से गिरते ही। और ये हसीन वादियाँ, हिमालय सामने है और ठंडा मौसम है। और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने भविष्य बद्री। आप भी करिएगा। ये पहुँचे हम भविष्य बद्री के द्वार पे। थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, चढ़नी पड़ेंगी। जय हो भविष्य बद्री की, जय बद्रीनाथ। ये प्रांगण है बद्रीनाथ जी का। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़, बरगद के, चीड़ के। और ये पहुंच गए हम दरबार में बद्रीनाथ जी के। और वो पेड़ देवदार भी हैं उन पेड़ों में। जय हो बद्रीनाथ की। सबकी मनोकामना पूर्ण करना भगवान। बहुत ठंडा है तो धूप भी बहुत जम गई थी। बहुत मेहनत करने के बाद ये धूप को जलाया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। और यहाँ की कथा विस्तार पूर्वक जो बताई जिसे है यहाँ बाद में के आदिगुरु पंडित जी। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई और जिसे आज हम पंचबद्री के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला आदि बद्री, दूसरा वृद्ध बद्री, तीसरा योग ध्यान बद्री, चौथे स्थान पाते हैं बद्री विशाल और पांचवें स्थान पाते हैं भविष्य बद्री। तो इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जानते हैं। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। उसकी जानकारी देंगे तो आप जरा ध्यान से देखना। बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे देख लीजिए शिला ऐसे में गटर दिखाई दे रहा है ऊपर। हाँ, तो भगवान का मुकुट आ रहा है। उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीर्ष पर जहाँ पर मुकुट है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा उभर के। तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं जी। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे जी। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, अपने घुटने पे हाथ रखा है। अच्छा। तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर का इस माले के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ देख लीजिए, ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली है ऐसा। अच्छा। वज्रासन में भगवान। और भगवान के बाएं अंग में ईश्वर माता लक्ष्मी। तो जहाँ पर तिलक हुआ गौर से देखे तो तिलक के बाहर एक छोटा सा चेहरे का स्वरूप बन रहा है धीरे धीरे जी जी। और भगवान के ईश्वर जहाँ पर तिलक हुआ है, तिलक के ठीक नीचे आप गौर से देखेंगे तो आपको गणेश जी दिखाई देंगे। अच्छा, इस तरह हाँ सही ध्यान बिल्कुल से बिल्कुल हाँ दिख रहा है बिल्कुल। तिलक के बीचों बीच सोंडारा और गणेश जी पद्मासन में विराजमान है। और ऊपर छत्र के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ वहाँ पर धीरे धीरे गरुड़ जी उभर के आएंगे। तो जहाँ पर तिलक हुआ गरुड़ जी का शीश वाला हिस्सा आप शिला से बाहर को उभर के आ रहा है। अच्छा, छोटा से सब बाहर को उभर के आ रहा है ठीक। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान वैकुंठ धाम क्षीर सागर में विराजमान है। तो भगवान के गर्भगृह में नीचे जलकुंड है, जहाँ पर 12 महीने जल देखने को मिलता है और जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का विग्रह बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत, जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे, वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे जी। तो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में संसार में एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्यों द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि संसार में पूजा योग्य कोई स्थान नहीं बचेगा। मतलब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक को खो देगा और उसी वजह से संसार में दूषित आचरण करते जाएगा। और वही दूषित आचरण एक समय पर हमारे सभी पूजनीय स्थान को भी दूषित करते जाएगा। तो कहते हैं कि यही स्थान एकमात्र रह जाएगा जहाँ पर भगवान बद्री विशाल का पूजन अर्चन किया जाएगा। और यहाँ पर जो भगवान का विग्रह उभर के आ रहा है, ये स्वयं भू है, मतलब भूमि से स्वयं उभर के आ रहे हैं। और इसी स्थान को इस धरा का, धरती का द्वितीय भू वैकुंठ कहते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा भविष्य बद्री, जहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी साक्षात रूप में विराजमान है।
तो आने वाले भविष्य में संसार का एकमात्र पूजा योग्य स्थान आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह मेरे पे बनाए रखेगा। और ये देखिए खूबसूरत वादियों में खूबसूरत झरना।